हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे अगले यूनियन टेरिटरी के बारे में जिसका नाम है लद्दाख, जिसे लेह भी कहा जाता है। लद्दाख जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। हमारे देश में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसे द लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और उसे क्यों जाना जाता है लिटिल तिब्बत, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो तिब्बत है उसका जो मेजोरिटी जो कल्चर है और रिलीजन जो है, वैसा ही रिलीजन आपको लद्दाख के अंदर में भी दिखाई जाएगा। कल्चर हेरिटेज बहुत सारी दिखाई जाएंगी, देखी जा सकती हैं। जब आप अगर वहाँ घूमने जाएंगे तो आप सिमिलर जो तिब्बत में जो कल्चरल और रिलीजियस चीजें फॉलो होती हैं, उसी तरीके से लद्दाख में भी फॉलो की जाती हैं। इसलिए हमें लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल बातों को जानने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। उससे पहले ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश, और बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कैपिटल है लेह और कारगिल, दो कैपिटल हैं लेह और कारगिल, और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ, जो कि लेह और कारगिल भी 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ लोकेटेड हैं। वही डिस्ट्रिक्ट भी हैं और वही क्या है, कैपिटल भी है लद्दाख की। अब बात करते हैं लद्दाख के लोकेशन की। ये है हमारे प्यारे भारत का मैप, और इसमें आप ग्रीन कलर में पोर्शन दे सकते हैं। जो टॉप मोस्ट यानी कि नॉर्थन मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वो है लद्दाख, जिसकी कैपिटल लेह और कारगिल है। और उसका डिस्ट्रिक्ट मैप यानी कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, आप वो इस मैप में देख सकते हैं। और ये लद्दाख अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ। और यहाँ पर चाइना के नीचे तिब्बत इसलिए लिखा हो गया है क्योंकि तिब्बत को चाइना ने अपने अंदर कर लिया है, यानी कि कब्जा लिया आप कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीजन है, कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी पंचायत और कितने विलेजेस हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एरिया और पॉपुलेशन की। तो टोटल एरिया है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल एरिया इन माइल्स है 22,836 स्क्वायर माइल्स। एरिया जो एरिया है, टोटल एरिया किलोमीटर में और माइल्स में हमने यहाँ पर देख लिया। और टोटल पॉपुलेशन है 2,74,289। यहाँ थोड़ी पॉपुलेशन कम है, और वो पॉपुलेशन कम क्यों है, क्योंकि जो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और बहुत ज़्यादा ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे पासेज हैं, माउंटेन पासेज हैं, ऐसी रेंजेज हैं जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है नॉर्मल पीपल्स के लिए। वहाँ सिर्फ कभी कभी हमारी इंडियन आर्मी ही वहाँ पर होती है इंडिया को गार्ड करने के लिए। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, जो कि नॉर्मल है 2,74,289, जिसकी वजह से वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही कम है, 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर में 4.6 लोग ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं रिलीजन और लैंग्वेजेस की जो लद्दाख में फॉलो की जाती हैं। सबसे ज्यादा रिलीजन जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है इस्लाम, 46.41%, फिर बुद्धिज्म, फिर हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म और अदर रिलीजन यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें से है लद्दाखी, सबसे ज्यादा बोली जाती है, पुरखी, हिंदी, सीना, बाल्टी, तिब्बतन, पंजाबी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। बात की जाए लिटरेसी की, तो जो ओवरऑल लिटरेसी है लद्दाख की, एवरेज लिटरेसी है वो है 77.20%। सेक्स रेशियो की बात करी जाए लद्दाख की, तो वह 690। सेक्स रेशियो क्या होता है, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी रीजन में पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो लद्दाख का सेक्स रेशियो है 690। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, जो कि है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लद्दाख से। लोकसभा क्या होती है, पार्लियामेंट के अंदर 2 सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में से जो सारी सीट्स हैं उनमें से एक सीट लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, और राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उनमें से भी कोई भी सीट अभी प्रेजेंट नहीं है हमारे लद्दाख के अंदर। बात करी जाए हाईकोर्ट की लद्दाख के, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट है वो सेम ही है। तो जो जम्मू कश्मीर का कोर्ट है वही लद्दाख का कोर्ट भी है, हाई कोर्ट। यानी कि जो इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 26 मार्च 1928 को, और अब यहाँ टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 17, 13 परमानेंट जजेस एंड 4 एडिशनल जजेस। और चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल जी, जिन्हें 4 जनवरी 2021 को अपॉइंट किया गया था। एम्बलम ऑफ लद्दाख की बात करी जाए तो वो सिमिलर टू नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया की तरह दिखता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे अडॉप्ट किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को।
स्टेट एनिमल या फिर यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ लद्दाख की बात करी जाए तो वो है स्नो लेपर्ड, जिसे पैंथेरा यूनिशिया भी कहा जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड की स्क्रीन की लेफ्ट साइड में उसकी इमेज है। ये है स्नो लेपर्ड जो 3000 टू 4500 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। 1900 फीट टू 14800 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। बात करते हैं बर्ड्स ऑफ लद्दाख की, यानी कि जो स्टेट बर्ड है यानी यूनियन टेरिटरी की जो बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन, जैसे आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो लद्दाख के अंदर सिर्फ एक नेशनल पार्क लोकेटेड है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। जो हेमिस नेशनल पार्क है उसके अंदर एक स्टोक कांगरी पीक लोकेटेड है, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और यहाँ का जो टोटल एरिया वो है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो एलिवेशन है वो है 3000 टू 6000 मीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके इस हेमिस पार्क के अंदर जो बोली जाती है वो है तिब्बतन, लद्दाखी और हिंदी। और जो यहाँ का जो एवरेज समर टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत सारे सिटीज में जाड़ों में भी इतना कम नहीं जाता है। तो यहाँ का एवरेज समर में भी 15 डिग्री है और जो विंटर है वो -30 तक जा सकता है। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो लद्दाख के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्हें 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ लद्दाख की, तो उनमें से सबसे पहले आता है लमाइरू द मूनस्केप फॉर टूरिस्ट। लमाइरू जो है एक मोनेस्ट्री है, यहाँ एक मोनेस्ट्री लोकेटेड है। लमाइरू जगह जो है वहाँ एक मोनेस्ट्री लोकेटेड है। अब आप कहेंगे मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो जहाँ पर भिक्षु रहते हैं। अब जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं वो भी रहते हैं और बाकी मॉन्क्स भी यहाँ पर रहते हैं। और लमाइरू को जो स्थापना की गई थी यानी कि इसको फाउंड किया गया था 11th सेंचुरी में महासिद्धाचार्य नरूपा के द्वारा। और यहाँ टोटल क्या है 5 बिल्डिंग्स हैं, केव मोनेस्ट्री भी यहाँ लोकेटेड है। अब बात करते हैं पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग लेक जो है वो लद्दाख में लोकेटेड है, बहुत ही खूबसूरत लेक है ये। तो आपको अभी रिसेंट जो गलवान वैली क्लैश हुआ था वहां पर भी पेंगोंग लेक का जिक्र आया था। तो अगर आपको वो याद है तो आपको पता होगा कि जो पेंगोंग सो लेक है वो लद्दाख के अंदर लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ 4350 मीटर, इसकी हाइट में लोकेटेड है। ठीक है, और जो पेंगोंग लेक का सिर्फ 1/3 पार्ट इंडिया के अंदर है और इसका जो 2/3 पार्ट है वो चाइना के अंदर है। जो चाइना वो जो पार्ट है वो भी है इंडिया का, लेकिन चाइना इलीगली क्लेम करके बैठा है उस एरिया को। अब बात करते हैं नुब्रा वैली की। नुब्रा वैली में आप देख सकते हैं कि जो नुब्रा मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का जो वो है मोटरेबल रोड। और मोटरेबल रोड में आपने खारदुंगला पास का नाम सुना होगा, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस है, जो कि 18,380 फीट्स पर लोकेटेड है। वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं जिन्हें आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो ये नुब्रा वैली है और जो ये नुब्रा पासेस हैं, यहाँ बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं जो जिसके लिए ये फेमस है। और यहाँ बहुत सारे बाइकर्स, एडवेंचर राइडर्स जो होते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंब करने वाले होते हैं, वो यहाँ जाते हैं और यहाँ विजिट करते हैं। अब बात करते हैं झंस्कर की। झंस्कर, ओके सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो झंस्कर जो रेंज है, झंस्कर रेंज माउंटेन रेंज भी है और झंस्कर वैली भी है। और ये भी सेम तरीके से बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। 4400 से 4450 की ऊंचाई पर ये लोकेटेड है। कारगिल से झंस्कर जब आप जाएंगे तो 4400 से लेके 4450 मीटर्स इतना ज़्यादा ऊंचाई पर है। और इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आप वही निकलेगा 14,000 फीट, 15,000 फीट के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन मिलेगी, जो कि इतने ऊपर लोकेटेड है। सेम ये फिर एडवेंचर राइडर्स, बाइकर्स और जो एडवेंचर राइडर्स होते हैं, माउंटेन ट्रैकर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब बात करते हैं सुरू वैली। सुरू वैली के अंदर संकु, पुर्तिचे, दामसना, ताइसुरु, पनिखर, तेंगलो, पारकाचिक और रेंगडम ऐसे लोकेशन हैं जिन्हें आप वहां जाके माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ वही से फिर से बात हो गई, जो माउंटेन ट्रैकिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, बाइकर्स होते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ की जो ब्यूटी है उसको निहारते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बाइकर्स और एडवेंचराइजर्स भी जाते हैं, कोई जिसे भी यहाँ पसंद हो टूरिस्ट उनको वेलकम करते हैं यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से। तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ एक जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है बामियान टाइप रॉक स्टैचू, यहाँ लोकेटेड है। फिर आता है द्रास। द्रास में आप देख सकते हैं कि जो द्रास लोकेशन है यहाँ पर पूरी एक मिलिट्री रेंज है इंडिया की। ऐसा नहीं कि यहाँ मिलिट्री कंट्रोल करती है, लेकिन भारत को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो द्रास वैली है वहाँ इंडिया ने अपनी पूरी मिलिट्री लोकेशन लगाई हुई है, जिससे वो पूरे इंडिया को और पूरे लद्दाख को चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है शांति स्तूपा। द शांति स्तूपा जो है एक बुद्धिस्ट वाइट डोम्ड स्तूपा है, जिसे आप अपने लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि जापानीज बुद्धिस्ट मोंक ग्योम्यो नाकामुरा के द्वारा बनाया गया था 14th दलाई लामा हिमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को 14th दलाई लामा के नाम उपाधि दी थी।
अब बात करते हैं हेमिस मोनेस्ट्री की। मोनेस्ट्री मैंने आपको बताया है जहां मॉन्क्स रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, यानी कि अपना ध्यान करते हैं। और जो ये लोकेटेड है लेह से 45 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इसे 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ये तब से यहाँ एग्जिस्ट करती है, यानी कि 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री आप ये कह सकते हैं। और इसे 1672 में दोबारा से स्टैब्लिश किया गया था और यहाँ पर आजकल टूरिस्ट भी जाते हैं। और जो हेमिस नेशनल पार्क के अराउंड आता है तो यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। फिर आता है नामग्याल सेम्पो मोनेस्ट्री, ये भी सेम मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसे 1430 में स्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है खारदुंगला। खारदुंगला पास जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया। फिर आता है सेई मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री ये भी 1655 में इसे बिल्ड किया गया था से के पैलेस कॉम्प्लेक्स के द्वारा, तो अभी से से मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं फेमस फेस्टिवल्स की। सबसे पहले आता है हेमिस फेस्टिवल। आपने देखा होगा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तब भी हमने हेमिस फेस्टिवल के बारे में बात किया था। और जो हेमिस फेस्टिवल है ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस कल्चर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसे 3 डे फेस्टिवल होता है जो 9th to 11th जून सेलिब्रेट किया गया है। और जो सेलिब्रेट कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है, इसे हेमिस कोम्पा मोनेस्ट्री में से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मेन सिटी लेह से 45 किलोमीटर दूर है। फिर आता है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल क्या है, 17th सेंचुरी में किंग जाम्यान नांग्याल ने डिसाइड किया कि एक एक्सपीडिशन लॉन्च करेंगे बाल्टिस्तान फोर्सेस के ऊपर, तो उसके बाद से ही लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। अपने भगवानों को याद किया जाता है और उन्हें पूजा करी जाती है। और इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 11th मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर, 2 मंथ्स अहेड ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर। जो तिब्बतन न्यू ईयर होता है उसके 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले दिसंबर और जनवरी के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसे ऑल ओवर लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आता है सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन जो फेस्टिवल है ये क्या है, 3 डे फेस्टिवल है, जिसे फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 डे फेस्टिवल है, 1st to 3rd जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर, यानी कि सिंधु नदी के किनारे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यांग सेदुप फेस्टिवल के बारे में, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd और 3rd डे को 6th मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर, जो कि जुलाई और अगस्त में फॉल करता है। और इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्यांग मोनेस्ट्री में, जो कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। फिर आता है दोस मोचे फेस्टिवल। और इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 28 और 29th डे ऑफ 12th तिब्बतन मंथ, जो कि मिड ऑफ फरवरी में होता है। तब इस दोस मोचेस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है लोअर लद्दाख, लेह पैलेस, नुब्रा वैली, दीक्षित मोनेस्ट्री, और पूरे एक से कह सकते हैं कि पूरे लद्दाख के अंदर इसे अच्छे से और बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है साकादावा फेस्टिवल। साकादावा फेस्टिवल को हर साल तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तिब्बतन कैलेंडर के 4th महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द मंथ ऑफ जून, ऑन अ फुल मून नाइट। और इसे ऑल ओवर लद्दाख को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आता है तक तोक फेस्टिवल। तक तोक फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 10th डे ऑफ द 5th एंड 10th मंथ, यानी कि 5th और 10th मंथ के जो तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 5th और 10th मंथ है, उसके 10th डे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभावा, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के जो क्या है फाउंडर हैं और पैट्रन सेंट ऑफ तिब्बत थे। अब आता है माथो नागरंग फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल जो है 2 डे इवेंट होता है, जिसे 15th डे ऑफ 1st मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है माथो नागरंग मोनेस्ट्री में से सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर, जो कि 20 किलोमीटर अवे है, साउथ में है लेह के, ठीक है। किसके किनारे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ इंडस। फिर आता है लद्दाख फेस्टिवल। लद्दाख फेस्टिवल जो है वो हर साल 1st to 15th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है लेह में, लेह में से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये फेस्टिवल है ये यहाँ हर सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इस फेस्टिवल को कोई भी वहाँ जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और सेलिब्रेट कर सकते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा उनके कल्चर के साथ। फिर आता है स्तोक गुरु फेस्टिवल। स्तोक गुरु फेस्टिवल जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है 9th एंड 10th डे ऑफ 1st मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर ईयर, वो तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है स्तोक गुरु तेशो इस सेलिब्रेट इन मोनेस्ट्री, जो कि है गुरुफुग में जो ये मोनेस्ट्री लोकेटेड है, वहां इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
फिर आता है आपका यूरू कबगत फेस्टिवल। ओके, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, जुलाई और अगस्त में इसे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर लोकल और 200 लामाज रिसाइडिंग इन मोनेस्ट्री, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कब कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लाम यूरू मोनेस्ट्री, जो इससे हमने अभी बात करी थी कि फेमस प्लेसेस में बात करी थी लाम यूरू मोनेस्ट्री की, तो इसे लाम यूरू मोनेस्ट्री में से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी हमने लद्दाख फेस्टिवल बात करी थी, लद्दाख फेस्टिवल के जैसा ही सिमिलर, बिल्कुल वैसा ही लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जिसे हर साल लद्दाख में 1 to 15 सितंबर तक मनाया जाता है हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, और 15 डेज लॉन्ग फेस्टिवल होता है। और इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इसे ऑर्गेनाइज और सेटअप किया जाता है लेह में, जहां पर टूरिस्ट और होल्डर्स और लोकल लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ लद्दाख के, उसमें से आता है थुक्पा। थुक्पा यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक जो है मच लव्ड क्लासिक ऑफ लद्दाख की क्विजीन है एक। फिर आता है मोमोज, जो ऑल ओवर द इंडिया फेमस हैं और लद्दाख में भी फेमस हैं। स्क्यू, और जो स्क्यू है एक अनदर ट्रेडिशनल सूप है जो कि लद्दाख की स्पेशलिटी को दिखाता है, और ये स्ट्यू से बना होता है, जो कि स्ट्यू किसका? बार्ले और व्हीट के जो आटे से जो स्ट्यू बना होता है उसका ये बना होता है। फिर आता है टिंगमो। टिंगमो और तिमोक जो एक लद्दाखी स्टीम्ड तिब्बतन ब्रेड है, जिसे वहां दाल के साथ और कुक्ड वेजिटेबल और मीट के साथ खाया जाता है। स्टेपल फूड भी कह सकते हैं आपको, ये क्या है? लद्दाख की है। ठीक है, फिर आता है चूतागी। चूतागी जो है एक वाटर ब्रेड कह सकते हैं, या फिर जो लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन है चूतागी और वाटर ब्रेड है, इसे एक तागी कह सकते हैं, इसे ब्रेड भी कह सकते हैं। चू का मीन्स वाटर होता है, लद्दाखी का मीन्स होता है क्या होता है? ब्रेड होता है। ठीक है, वाटर इन लद्दाखी और तागी का मीन्स होता है ब्रेड, तो चू तागी का मतलब हो गया वाटर ब्रेड। फिर आता है चुरपी। चुरपी जो है याक चीज। अब याक चीज नाम से ही पता चला है कि जो याक का जो दूध होता है उससे जो चीज बनता है उसे चुरपी कहा जाता है। ठीक है, और जो याक होता है, जो डोमेस्टिकेटेड याक होते हैं, उनका जो क्या कहते हैं? जोमो कहते हैं, जोमो। फिर आती है बटर टी। बटर टी यानी कि नाम में ही है, बटर से बनी होती है, और बटर टी इसको गुड़ गुड़ चाय के नाम से भी यहाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है। लद्दाख में इसे क्या कहते हैं? गुड़ गुड़ चाय कहते हैं। फिर आता है चांग। चांग जो है एक एल्कोहलिक बेवरेज है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल एल्कोहलिक बेवरेज है, जिसे वहां के लोग लोकल बियर भी कह सकते हैं, जिसमें 5 to 7% एल्कोहल होता है। फिर आता है खामबिर। खामबिर एक डिलीशियस ट्रेडिशनल लिव व्हाइट बेस्ड ब्रेड है, जिसे यहाँ के लोग हैंडमेड से बना होता है, हाथों से इसे बनाया जाता है। फिर आता है एप्रिकॉट जैम। एप्रिकॉट जैम जो होता है वहां के चुली कहते हैं, लद्दाख की लैंग्वेज में से चुली कहा जाता है, और यहाँ वहां बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ आपको लद्दाख के बारे में नई चीजें जानने को मिली होंगी। आपने बहुत सारी नई मोनेस्ट्री के बारे में जाना होगा, फेस्टिवल के बारे में जाना होगा, और वहाँ कौन कौन सी फूड फेमस है उसके बारे में भी आपने जाना होगा, और कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ लद्दाख अपनी लैंड शेयर करता है ये भी आपने इस वीडियो में जाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नए रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर हम नए नए टॉपिक्स पे लाते रहेंगे वीडियो रिसर्च करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए।